संविधान निर्माताओं की ये चाहत थी कि देश के जो गरीब और मजलूम लोग हैं एक दिन जागरूक होंगे, अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे और अपनी मर्जी की सरकार बनाएंगे और अपना हक अधिकार और अपने जैसे जितने गरीब कमज़ोर लोग हैं उनका हक अधिकार देने का काम करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, जिनके कम वोट हैं वो हमारे वोट से जीत के चले जाते हैं और जिनके ज़्यादा वोट हैं फिर वो मजलूम और गुलाम होकर के रहते हैं। उसका एक ही कारण है कि जब चुनाव में भावनाओं में बहते हैं, गाय माता के नाम पर बहते हैं, सर भारत पाकिस्तान के नाम पर जाते हैं, हम अपने बच्चों के हित के बारे में नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो वोट हम देने जा रहे हैं, जिसको हम जिताने जा रहे हैं, ये हमारे जीवन में क्या, हमारे बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। हम तो सोचते हैं कि हमें न्याय मिले, हम किसान हैं तो हम तो चाहते हैं कि सारी सुविधाएं हों, लेकिन जब चुनने का मौका आता है, चुनाव का मौका आता है, जो हमारी सुविधाओं का, हमारे बच्चों की सुविधाओं का जिनको ध्यान रखना है, उस समय जिनके चुनाव के मौके में तो हम ऐसे आदमी को चुनते हैं जो नहीं चाहता है कि आपके बच्चों के साथ इंसाफ हो, जो नहीं चाहता है कि किसान को न्याय मिले। तो कैसे हमारी समस्या का समाधान? जब हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं या मारपीट होती है, हम थाने में जाते हैं, सोचते हैं थाने में मुकदमा लिख जाए, कार्रवाई हो जाए, थाने का इंस्पेक्टर नहीं सुनता, सीओ सर्किल का सीओ नहीं सुनता, कप्तान नहीं सुनता, तो हम सोचते हैं कि शायद इंस्पेक्टर ने पैसे ले लिए होंगे, सीओ भी मिल गया, कप्तान भी मिल गया और हम अपनी किस्मत पे रो करके घर में बैठ जाते हैं। ताली तो बजा रहे हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ पहले उसको सुनो। जब हम थाने का इंस्पेक्टर हमारी नहीं सुनता तो हम सोचते हैं कि शायद थाने का इंस्पेक्टर पैसे ले को वोट दे करके जिताते हैं। तो कसूरवार कौन है? अगर थाने का इंस्पेक्टर हमारी नहीं सुनता, सीओ नहीं सुनता, तो गलती किसकी है? गलती तो हमारी है। हम ऐसे आदमी को जिता करके भेजते हैं जो नहीं चाहता है कि हमें इंसाफ मिले, जो नहीं चाहता है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। और जब तक आप ऐसे लोगों को जिता करके भेजते रहेंगे, कभी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। थाने का दरोगा, जिले का कप्तान, जिले का कलेक्टर तो उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके आप जिता करके भेजते हैं। आपके लिए सड़कें, आपके लिए बिजली, आपके बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम, आपके लिए अस्पताल खोलने का काम, आपके बच्चों के लिए नौकरी का काम तो वही करता है जिसको वोट दे करके जिता करके भेजते हैं आप। और वोट दे करके जिता करके तो आप अपनी विरोधी पार्टी को भेजते हैं, जो नहीं चाहता है कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, जो नहीं चाहता है कि आपका इंसाफ हो। तो कैसे आपकी समस्याओं का समाधान हो? जब तक आप ऐसे लोगों को जिता करके भेजते रहेंगे तो आज़ादी के 75 साल हो गए, संविधान को लागू हुए 72 साल हुए और आज तक इंसाफ नहीं हुआ। और आने वाले आगे भी अगर हम ऐसे ही वोट देते रहेंगे तो इंसाफ हमको मिलने वाला नहीं। आपके एरिया में ये रिजर्व सीट है 96 सीट, तो शायद कम पैसा चलता होगा, कम दारू चलती होगी, और बाकी तो जनरल सीटें जो हैं यहाँ, वहाँ तो बड़े पैमाने पर चुनाव के 2 दिन पहले से शराब शुरू हो जाती है, पैसे शुरू हो जाते हैं, साड़ी ब्लाउज बटना शुरू हो जाते हैं। और चुनाव के 4 दिन पहले तक तो आप ठीक रहते हैं और 2 दिन रह जाते हैं तो फिर कौन सा झटका लगता है कि फिर आप सुनने को तैयार नहीं, फिर आप अपने बच्चों का हित भूल जाते हैं। आप 1000 में, 500 में, 2000 में शराब की बोतल में आप अपना और अपने बच्चे की किस्मत का सौदा करते हैं। आप एक बात को ध्यान रखिए, जब आप अपना वोट बेचते हैं, वोट का सौदा करते हैं, तो वोट का सौदा नहीं करते, आप अपने बेटे और बेटी के भविष्य का सौदा करते हैं। और जब तक आप ये करते रहेंगे कभी भी आपके बेटे और बेटी के साथ इंसाफ नहीं। जिस दिन आप अपना वोट बेचना बंद करेंगे और अपने वोट को सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों के हित में, अपने हित में, उस दिन आपको इंसाफ मिलेगा। आप जरा ध्यान से सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको वोट दे करके जिताते हैं उनके हाथ में वो नहीं। सिपाही से लगा के कलेक्टर तक,
इंजीनियर से जेई से लगा के चीफ इंजीनियर तक, प्राइमरी के मास्टर से लेकर डिग्री कॉलेज का मास्टर तक, किसकी मानता है? किसके मातहत है? उसी के है जिसको वोट दे करके जिताते हैं। जिताते तो आप हैं, फिर आपको न्याय नहीं मिलता तो दोषी कौन है? कौन है कसूरवार? हम कसूरवार, आप कसूरवार। आपका फैसला गलत है, और जब तक आपका फैसला गलत होता रहेगा तो आपको और आपके बच्चों के साथ कभी नहीं चाहता। आप वोट देते समय तो आप ये नहीं सोचते हैं कि आप वोट दे करके क्या करने जा रहे हैं। आप जब 7 तारीख को वोट देने जाएंगे तो उस प्रत्याशी की किस्मत का फैसला भर नहीं करेंगे, अपना और अपने बच्चों की भी किस्मत का फैसला करेंगे। अगर आप प्रत्याशी अच्छा चुनेंगे, सरकार अच्छी बनाएंगे, तो आपके और आपके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जब आपके बच्चे और आप आगे बढ़ेंगे तो ही देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो ही देश तरक्की करेगा। लेकिन वोट देते समय तो कोई गाय माता को बचाने के लिए वोट देता है, अपने बेटी बेटा को बचाने के लिए नहीं देता। कोई भगवान का घर बनाने के लिए वोट देता है, वो भगवान जो सबका मालिक है, सबका घर बनाता है, अपना और अपने बच्चे का घर बनाने के बारे में नहीं सोचता। कोई भारत पाकिस्तान की चिंता हो जाती है उसे, उसके नाम पर वोट देता है। और बस जब वोट पड़ जाते हैं और फिर जब आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो फिर नेताजी ने हमारी सुनी नहीं। कौन दोषी है उसका? दोषी तो हम हैं, आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई, 5 साल उनकी सरकार को देखा आपने। कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, महंगाई कम करेंगे, 70 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में आएगा। आया किसी के? यहाँ तो बता रहे थे 96 में कुछ लोगों के खाते में आया है। वो जो प्रचार कर रहे थे बीजेपी के, वो बता रहे थे कल हमको कि उनके खाते में आया है 15 लाख। नहीं आया, किसी के में नहीं आया। आया है, तुम्हारे में आया है, नहीं आया। लेकिन फिर भी वोट देना है। हिंदुत्व की बात है, धर्म बचाना है। हम जिंदा रहे न रहे, हमारे बच्चे जिंदा रहे न रहे, लेकिन सारी ठेकेदारी तो हमारे ऊपर है। तो जाना तो उधर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुसलमानों से बचना है तो हमको वोट दो, तो मुसलमानों से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट में और अपनी बात कहूँगा कि जब वोट देने जाइएगा तो 6 तारीख को एक बात सोचिएगा। अगर आपका वोट मन देने का चले कि फिर से कमल खिलाना है, तो यहाँ के प्रत्याशी को मत देखें। ये देखना कि जो कमल में बटन दबाएंगे वो वोट बाबा को मिलेगा। और अगर बाबा का कार्यकाल 5 साल का अच्छा रहा तो 100 से बाबा को जिताइएगा। अच्छा था बाबा का 5 साल का कार्यकाल है। और अगर आपका मन करे फिर सब पार्टियों को आगे रखिएगा आंखों के सामने। अगर आपका मन चले साइकिल को वोट देने का, तो यहाँ के प्रत्याशियों को मत देखिएगा। ये देखिएगा कि ये वोट यादव जी को मिलेगा, अखिलेश यादव जी को। और 5 साल पहले वाला दरोगा जी का डंडा याद आ जाए, और फिर से अगर मन चले खाने का तो फिर से साइकिल पे मोहर लगा दीजिएगा। आपके ऊपर फैसला है। और अगर आपका मन बीएसपी को वोट देने का मन करे तो यहाँ के कैंडिडेट को मत देखिएगा। ये देखिएगा कि जो बटन आप दबाएंगे वो नंबर 1 में सतीश मिश्रा जी को मिलेगा। अब वो मायावती जी को नहीं मिलेगा, सतीश मिश्रा जी को मिलेगा। और अगर आपका वोट सतीश मिश्रा को देने का मन हो तो हाथी का बटन दबा दीजिएगा। और अगर आपका मन हो जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट को, तो कैंडिडेट को मत देखिएगा। जब आप बटन दबाएंगे तो वो वोट बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, ओवैसी को मिलेगा, रामचंद्र कश्यप को मिलेगा, चौहान साहब को मिलेगा। ये सारे फैसले, ये सारे चीज़ें मैं इसलिए कहे जा रहा हूँ कि अभी जब दारू वारू चलेगी, थोड़ी देर को नशा वशा आएगा तो पता नहीं दिमाग काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि काम करे। फिर से जाते जाते एक बात कह रहा हूँ, जो अपना वोट बेचते हैं, अपनी वोट का सौदा नहीं करते, अपनी बेटी और बेटे की किस्मत का सौदा करते। कि आपकी एक गलती आपको 75 साल पीछे, और जब तक ये गलती करते रहेंगे आप पीछे। कि पुलिस वाला कैसे जय हिंद करता है, उसी को करता है ना जिसको वोट के जरिए जिता करके भेजते, कि किसी और को करता है। अगर इसको जिता दो तो कल से इसको भी जय हिंद होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी।
जिसको अभी तक हो रही थी उसकी बंद हो जाएगी और इनकी होने लगेगी। है सारी ताकत आपकी वोट में कि नहीं है? सारी ताकत आपकी वोट में है और फिर आप दूसरे को दोष देते हो। आप सोचते हो कि कोई ऊपर से आएगा और तार लेगा और आपकी किस्मत बदलेगा। कोई ऊपर से नहीं आएगा, आप खुद अपनी और अपने बच्चे की किस्मत को बनाने वाले हैं। जिस दिन आपका चुनाव सही हो जाएगा, विचार सही हो जाएगा, बिकना बंद कर देंगे, उस दिन हमारे और हमारे बच्चों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस यही मैं कहने के लिए आया था। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरी बातों पर ध्यान देंगे और हमारे दोनों प्रत्याशी, दोनों क्या यहाँ तो हमारे सभी प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है मझवा में भी, मझवा में कौन है? मझवा में दीपा मौर्य जी हैं। और तो जहाँ जहाँ आपके रिश्ते नाते हों उनके बारे में भी कहिए। और चुनार में अनवर अली जी हैं। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।